अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नंदन, तुम्हें यहाँ पे किस बात की कमी है जो तुम्हें नौकरी करने इतनी दूर समंदर में जहाज पे जाना है? वहां किसी भी चीज की कमी नहीं है, बस एक कमी है रिस्पेक्ट की, मान सम्मान की, अपने खुद की इज्जत की। और आप सब खुद ही कहते हैं ना कि जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये इज्जत। अब देखिए ना, बिग बी को जो इज्जत मिलती है वो मुझे क्यों नहीं मिलती? क्योंकि नादान हूं मैं, नकारा हूं, बचपना है मुझ में, राइट? इसलिए मुझे ये मोहर हटाना है दादाजी। किसने कहा कि तुम नकारे हो? तुम हम सबके प्यारे हो, इसलिए हम सब तुम में बचपना और नादानी ढूंढ लेते हैं। और जहां तक बात रही अंधविश्वास की, मैं किसी अंधविश्वास में नहीं मानता, लेकिन हाँ, मैं सुमन के विश्वास और आस्था की बहुत इज्जत करता हूं। इसलिए नंदन, कभी कभी अपनों के विश्वास के लिए उनकी हर बात माननी पड़ती है। बिग बी, हाँ आप भी सुमन के सपोर्ट में खड़े हो गए, क्या है? बेटा, हम भी सुमन के ही साथ हैं। जब किसी काम के लिए मन में किसी भी तरह की कोई शंका आ जाए ना, तो उस काम को नहीं करना चाहिए। नंदन, प्लीज। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना मेरा सपना था, लेकिन आज मैं अपने सपने की दहलीज पर खड़ा हूं, जहां मेरा सपना मेरे अस्तित्व की, मेरी पहचान की सबसे इंपॉर्टेंट सीढ़ी है। लेकिन अब मेरा हर एक सपना सुमन से जुड़ा हुआ है, और मेरा अस्तित्व मेरी मां से, और मेरी पहचान मेरे बिग बी से। और जब ये तीनों ही चाह रहे हैं कि मैं मर्चेंट नेवी ना ज्वाइन करूं, ना जाऊं, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे कमान, अब सब मुंह क्या देख रहे हो? कोई नारियल पानी लो, उपवास छोड़ना इसका। हाँ, जल्दी से बचाओ। लो, अपने हाथ से पिलाओ आप। अब तो कोई सपना नहीं आएगा ना मैडम तुम्हें? और वैसे एक बात बताऊं, मैं डॉक्टर मत बनूं, तुम्हें ज्योतिषी बन जाओ, बेस्ट है। तुम सोचती बहुत ज्यादा हो तुम, क्या? छुपन बिच्छू की वजह से बच गई, बताइए। पर मैं इसे इतने आसानी से पीसफुल लाइफ जीने नहीं दूंगी। मॉम, देखा ना आपने, सब उसकी कैसे तारीफें कर रहे थे, सब कैसे पसंद करते हैं उसे। दिन ब दिन ना मेरे दिल में उसके लिए नफरत बढ़ती जा रही है। तो करो ना नफरत, रोका किसने है? लेकिन बेटा, गलती से भी ये नफरत वाले भाव है ना, चेहरे पर मत आने देना। नफरत दिल में होनी चाहिए, चेहरे पे नहीं। मॉम, दिल में तो फायर है, बस उसे जलाना है जल्दी से। सही वक्त का इंतजार करो, मुझे भी उससे हिसाब बराबर करना है। अरे किससे हिसाब बराबर करने का बात कर रही अम्मा बेटी? मेरे पापा मॉम से कह रही थी कि उनकी प्रॉपर्टी पे हमारा भी तो हक बनता है ना, मॉम को हिसाब किताब कर लेना चाहिए। कब तक हम यहाँ पे रहेंगे आंटी? ऐसा क्यों सोचती हो तुम? अभी महन जी ने नंदन पर मारकेस का योग बताकर सबका चिंता बढ़ा दिया है, वो सब थोड़ा ठीक हो जाने दो। अभी तुम्हारा शादी का
बात खत्म हुआ नहीं है। उम्मीद है कि अंशुमन बउआ हामी भरेगा तुम्हारे लिए। यही उम्मीद बाकी है आंटी। मॉम थोड़ा धीरे बोला करिए। धीरे ही तो बोला था, पता नहीं कैसे सुन लिया। शिखर साहब, अगर आप नहीं आओगे ना बर्थडे में तो याद रखना। ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि मेरी नंदनी का बर्थडे हो और मैं ना आऊं। एग्जैक्टली। पर नंदन जी, मैं यहाँ मुकामा के पास फंसा हुआ हूँ। कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही है यहाँ पर। लोकल पकड़कर मैं यहाँ तक तो आ गया, पर इसके आगे कुछ नहीं मिल रहा है। पर जीजू, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आगे होता ना एयरपोर्ट आपको पिकअप करने के लिए। नंदन जी, मैंने नंदनी को कहा है कि मैं नहीं आ रहा हूँ। आप मेरा सरप्राइज मत खराब कर देना प्लीज। ओके, तो बात ये है। भैया सुनिए, ये उसको वहां लगा दीजिए और आप एक काम कीजिए, आप इसे यहाँ लगा दीजिए। ओके, वहां रख दीजिए। थैंक यू। अच्छा सुनिए, एक काम कीजिए। वाह, केक आ गया। दिखते कैसे? आरती, उसे कवर करो, सरप्राइज है वो। उन दोनों ने देख लिया तो सरप्राइज किस बात का? ठीक है अंशुमन जी। डोंट वरी ब्रदर, मैं आ रहा हूँ बस। यार एग्जैक्टली मैं आ रहा हूँ। क्या हो? आ रहा हूँ। नंदन किससे बात कर रहे थे? है कोई जिसकी वजह से हमारी लव स्टोरी शुरू हुई थी क्या? अच्छा, और वो कोई है कौन जिसकी वजह से हमारी लव स्टोरी शुरू हुई थी? है कोई नहीं। हमने सिर्फ मेरी लव स्टोरी। ये जरूरी है क्या सभी के लाइफ में एक ही लव स्टोरी हो? दूसरी हो सकती है क्या? नंदन। क्या? अंशुमन जी, देखिए ना, ये फिर से किसी के साथ बात कर रहा था कहीं जाने की। क्यों नंदन, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? कमरे में बिग बी, कमरे में जाने की तैयारी चल रही थी। अब इस महान ज्योतिषी से पूछिए कि मार्केश दोष में कमरे में जाने से भी मना किया जाता है क्या? क्या? जाओ कमरे में। कमरे में। वैसे सुमन सुमन सुनो बेटा, जन्मदिन के लिए आरती और तिलक की थाली तैयार कर लेना। केक काटने से पहले आरती उतारी जाएगी और तिलक किया जाएगा। जी माँ।